तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया के लड़ाई को लेके दो बहुत बड़े खबर खुल के आ रहा है। जहां पे एक खबर रशियन हमले के बाद यूक्रेन के पलटवार को लेके है, तो वहीं पे दूसरा खबर यूक्रेनियन नेवी को लेके है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पलटवार के स्वरूप यूक्रेन के द्वारा रशिया के बेलग्रेड के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया। जबकि खबर यह भी है कि महज सिर्फ 40 मिनट के अंदर रशियन नेवी के फ्लीट ने पूरा का पूरा यूक्रेनियन नेवी के फ्लीट को तबाह कर दिया। जबकि इसके अलावा खबर यह भी आ रहा है कि यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जलाया जा रहा है। तो क्या यूक्रेनियन आर्मी इनडायरेक्टली रशिया के सामने अपने हार को स्वीकार कर लिया? दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये 3 छोटे पर 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा भी अब रशिया के खिलाफ पलटवार शुरू कर दिया गया है। बेसिकली इन दावों में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के आर्म फोर्सेस की तरफ से रशिया के शहर बेलग्रेड के ऊपर कई सारे रॉकेट फायर किया गया और इसके सबूत के स्वरूप उनके तरफ से रॉकेट के जो धमाके हैं उसे भी दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों यूक्रेनियन मीडिया और यूक्रेन के कई सारे वेबसाइट में हाल फिलहाल के एक बहुत बड़े वीडियो को पब्लिक करते हुए दिखाया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन के द्वारा रशियन शहर बेलग्रेड के ऊपर पलटवार के स्वरूप हमला बोला जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की तरफ से टचक और टचक यू नामक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो दोस्तों यूक्रेन की तरफ से ये अब तक बताना संभव नहीं हो पाया कि यूक्रेन के हमले से रशिया का कितना नुकसान हुआ या बेलग्रेड के अंदर कितने रशियन ठिकाने ध्वस्त हुए, और ना ही रशिया की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को लेकर कोई बात अब तक किया गया है। फिलहाल इन वीडियो में ये दिख रहा है कि यूक्रेन के द्वारा मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, पर इस तरीके के मिसाइल लॉन्च से ये जानना पॉसिबल नहीं है कि ये मिसाइल किस दिशा में और कब दागा गया। पर संभावित ये बेलग्रेड के तरफ हो सकता है, क्योंकि कुछ अनकन्फर्म सोर्सेस की तरफ से ये भी बताया गया है कि बेलग्रेड में भी धमाके सुनाई दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेलग्रेड रशिया का एक ऐसा शहर है जो यूक्रेन के बॉर्डर के काफी नजदीक है और यहाँ पे ही रशिया की तरफ से सबसे पहले सैन्य जमावड़ा और बड़े बड़े हथियारों का तैनाती किया गया था। इवन यूक्रेन के अंदर जो बड़े बड़े हमले हो रहे हैं या फिर कहे तो यूक्रेन के अंदर जो रशियन मिलिट्री का प्रवेश हो रहा है वो असल में बेलग्रेड के थ्रू ही हो रहा है। जबकि दोस्तों कल यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि यूक्रेन ने एटलीस्ट रशिया के 5 एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर और कम से कम 2 टैंकों को तबाह किया। जबकि जो व्हीकल्स का संख्या है वो कई सारे है और कुछ यूक्रेनियन ट्विटर के द्वारा यह भी दावा किया गया कि रशिया के मिलिट्री के सैनिकों को भी यूक्रेनियन मिलिट्री के द्वारा सरेंडर करवाया गया और फिलहाल इन्हें यूक्रेनियन मिलिट्री के कब्जे में रखा गया है। जबकि यूक्रेनियन मीडिया का यह भी कहना है कि कई 100 की संख्या में रशियन सैनिक भी मारे गए हैं और ये सब कुछ यूक्रेन के पलटवार के वजह से हो रहा है। पर अगर असल हकीकत देखा जाए तो रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन असल में चारों तरफ से ऐसे घिर गया है जिससे उसके बच पाने का संभावनाएं काफी कम है और इस वजह से कई सारे यूक्रेन के सैन्य अधिकारी सैन्य मोर्चे से पीछे भी हट रहे हैं। जबकि एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूक्रेन के एक एयरक्राफ्ट यूक्रेन से बाहर यूरोप के किसी एक देश में जाके लैंड भी किया है। जबकि खबर यह भी है कि रशिया की तरफ से किए गए हमले के बाद अब रशियन सेना कई सारे यूक्रेनियन शहर के ऊपर है और रशिया ने एक तरीके से एयर सुप्रीमेसी को हासिल कर लिया। इस वजह से बड़े बड़े शहरों के ऊपर से रशियन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर दन दनाते हुए घूम भी रहा है। जबकि हाल फिलहाल में यह भी बताया गया है कि बॉर्डर के नजदीक कई सारे शहरों में रशियन झंडे भी लहराया जा रहा है और रशिया की तरफ से बिल्डिंगों के ऊपर अपने झंडे को भी लहराया गया। तो यूक्रेन के दावे के विपरीत अगर रशिया के कार्रवाइयों को देखा जाए तो आपको जान के हैरानी होगा कि एक देश के संपूर्ण नेवी को सिर्फ 40 मिनट में ही तबाह कर दिया गया। रशियन मीडिया के रिपोर्ट के दावे के मुताबिक रशियन नेवी के जो फ्लीट्स है उसे रशिया ने संपूर्ण रूप से तबाह कर दिया। इवन यूक्रेन को जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी संपूर्ण रूप से तबाह हो गया है, जिस वजह से रशियन एयरक्राफ्टों के लिए यूक्रेन के एयर स्पेस के ऊपर उड़ान भरना फिलहाल इतना आसान हो गया है कि रशियन एयरक्राफ्टों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी जमीनी हमला होने का और डर नहीं। जबकि दोस्तों इस बात का जानकारी कोई और नहीं बल्कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंटरफेक्स न्यूज को बयान देते हुए बताया गया। इंटरफेक्स न्यूज के इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स ने एयर सुप्रीमेसी को हासिल करते हुए संपूर्ण यूक्रेनियन एयर डिफेंस को तबाह किया है। जबकि दूसरा जो बड़ा दावा है वो है यूक्रेनियन बॉर्डर फोर्सेस को लेके जो रशियन आर्मी का किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिरोध नहीं कर रहा है। पर सबसे खतरनाक बात है यूक्रेनियन नेवी को लेके, जिसे लेके रशिया का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही संपूर्ण नेवी के फ्लीट तबाह हो गया। इवन दोस्तों आप लोग कल से खबर सुन रहे होंगे कि यूक्रेनियन शहर ओडिशा के ऊपर रशिया के ताबड़तोड़ और बड़े बड़े हमला हो रहा है। और दोस्तों ये एक तटीयवर्ती शहर है जहाँ पे यूक्रेन के नेवी के कई सारे फ्लीट्स और कई सारे जहाज भी है। रिपोर्ट के मुताबिक खाली ओडिशा नहीं बल्कि रशिया के तरफ से यूक्रेनियन नेवी के जो ब्लैक और एजोव सी के बेसेस है उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला किया गया और इस हमले
हमले से लगभग संपूर्ण यूक्रेनियन नेवी के फ्लीट ही तबाह हो गया। जबकि दोस्तों खबर यह भी है कि रशियन मैरीटाइम फोर्सेस भी यूक्रेन के बड़े बड़े पोर्टों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रहा है, जबकि इसे लेके किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मतलब रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। पर बताया जा रहा है कि मारिपोल के जो पोर्ट सिटी है उसके ऊपर पूरी रशियन नियंत्रण है और यहाँ से रशियन मैरीटाइम फोर्सेस भी यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रहा है। जबकि यूक्रेन के अंदर रशिया दाखिल होने के बाद नेटो के तरफ से भी कई सारे डिप्लॉयमेंट का जहाँ पे खबर आया तो वहीं पे खबर ये भी है कि नेटो के एयरक्राफ्टों को ब्लैक सी के ऊपर देखा गया। जबकि खबर के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि नेटो के एयरक्राफ्ट ना ही रशिया के और ना ही यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर प्रवेश किया, बल्कि इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट आइदर इंटरनेशनल एयर स्पेस में मतलब यूक्रेन के एयर स्पेस के नजदीक इंटरनेशनल क्षेत्र में है या फिर नेटो के सहयोगी देश रोमानिया और बुल्गारिया के एयर स्पेस के अंदर है। और इस वजह से इसे लेके रशिया की तरफ से फिलहाल अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर नेटो यूक्रेन के स्पेस के अंदर दाखिल होता है तो रशिया इसे लेकर भी प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि ऑलरेडी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से घोषित कर दिया गया है कि अगर कोई भी यूक्रेन और रशिया के बीच आएगा तो उसे भी रशिया के द्वारा सेम सबक सिखाया जाएगा। पर दोस्तों इस लड़ाई का जो सबसे खतरनाक रूप है वो है सिविलियन कैजुअलिटी। एक तरफ जहाँ पे रशिया का कहना है कि रशिया का निशाना यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने और मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, तो वहीं पे रशिया का यह भी कहना है कि किसी भी तरीके के सिविलियन क्षेत्र के ऊपर रशिया हमला नहीं करेगा और जितना भी हमला हो रहा है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मतलब प्रिसिजन तरीके से हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रशिया के इस हमले में हजारों के संख्या में सिविलियन कैजुअलिटीज हुआ है। दोस्तों दावा तो ये भी है कि रशिया की तरफ से जो रॉकेट और बॉम्ब्स को दागा गया है वो यूक्रेन के बड़े बड़े शहर जैसे कि खार्कोव, ओडेसा, कीव, नेफ्रो, जापोरोजे जैसे शहरों में गिरा है, जो कि यूक्रेन के घने आबादी वाले शहर है और ऐसे ही बॉम्ब्स और रॉकेटों की वजह से ही ये कैजुअलिटीज हुआ है। तो इन दोनों खबरों के अलावा और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि एक तरीके से यूक्रेन के जो मिलिट्री है वो अपना हार को स्वीकार कर लिया। बेसिकली रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिना रेजिस्टेंस के ही रशियन आर्मी यूक्रेन के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो कि एक तरीके से यूक्रेनियन हार का सबूत है। जबकि दूसरी तरफ ये भी खबर आ रहा है कि यूक्रेन के द्वारा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलाया भी जा रहा है। और ये लड़ाई जहाँ पे सुबह यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर में था मतलब यूक्रेन के पूर्व हिस्से में था, वो अब बढ़ के यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से मतलब यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर तक चला आया है। यूक्रेनियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा दागे गए मिसाइल और रॉकेट अब पोलैंड के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक बने हुए यूक्रेनियन मिलिट्री फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशनों के ऊपर भी आके गिरा है। और दोस्तों ये एक तरीके से साफ करता है कि रशिया के पहुंच अब संपूर्ण यूक्रेन के ऊपर है और संपूर्ण यूक्रेन के एयर स्पेस के साथ साथ यूक्रेन के जमीनी ठिकानों के ऊपर रशिया कुछ ही घंटों के अंदर कब्जा कर सकता है। और संभावित इसे ही देखते हुए यूक्रेन की तरफ से अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलाया जा रहा है। बेसिकली ऐसे दस्तावेजों को तब जलाया जाता है जब उस देश को ये आशंका होता है कि ये दुश्मन के हाथ लग सकता है। और यूक्रेन को ये आशंका इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन ये समझ चुका है कि रशिया अगर चाहेगा तो कुछ ही घंटों के अंदर इन दस्तावेजों को रखे हुए ठिकानों तक पहुंच सकता है, जो कि यूक्रेन के कैपिटल सिटी के अंदर स्थित गवर्नमेंट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। दोस्तों ऐसे दस्तावेजों में देश के अंदरूनी मामले और कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन होता है और यूक्रेन और साथ ही साथ यूक्रेन के साथी देश नहीं चाहेगा कि ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जो दस्तावेज है वो रशिया के हाथ आए। इवन ऐसे दस्तावेजों में इसके अलावा भी कई सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं जो टॉप सीक्रेट होता है, जिसे कभी भी कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन देश के हाथ लग जाए। और इवन ऐसे दस्तावेज तो इतना महत्वपूर्ण होता है कि देश के सरेंडर के बाद भी इसका महत्व रहता है। और जलाए जाने का मतलब यह है कि यूक्रेनियन आर्मी अब समझ चुका है कि वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता है। और शायद इस तरीके के घटना इनडायरेक्टली ये भी दर्शाता है कि यूक्रेनियन आर्मी ने रशिया के सामने घुटने टेक दिया है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हार को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।